अक्सर हम अपने आसपास के माहौल को देखकर, सुनकर, समझकर सीखते हैं, लेकिन किसी के सीखने का भाव ना हो तो वह सीख नहीं पाता है। आइए सुनते हैं गुरुजी और उनके शिष्य की कहानी। एक गुरुजी थे। एक दिन उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, मुझे आपके गुरु के बारे में जानना है। तो गुरुजी ने बोले, मेरे तो बहुत सारे गुरु हैं, मैं सबसे सीखता चला आया हूँ। चलो मैं तुम्हें ऐसे 3 गुरुओं के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं नया नया साधु बना था, तो एक गांव से निकल रहा था। शाम का समय था, अंधेरा होने को आया था। तब मैंने देखा एक बच्चा मोमबत्ती हाथ में लेकर मंदिर की तरफ जा रहा है। तो मैंने सोचा, इसे पूछते हैं, बेटा तुम घर से निकले तो ये बुझी मोमबत्ती लेकर निकले होगे, फिर तुमने इसे जला लिया होगा। उसने कहा, हाँ जी हाँ जी। बेटा, ये प्रकाश रोशनी कहाँ से आई? लड़के ने तुरंत मोमबत्ती को फूंक मार कर बुझा दिया और कहा, बाबा जी, मैंने आपके सामने इसे बुझा दिया। मुझे बताओ, वह प्रकाश रोशनी कहाँ गई? क्या आपने उसे जाते हुए देखा? मेरा सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। जिस ज्ञान पर मैं घमंड करने चला था, छोटे से बच्चे ने समझा दिया। ज़्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। उस बच्चे ने मेरा सवाल का मेरे ही अंदाज में जवाब दे दिया था। कुछ महीने बाद एक ऐसे ही मैं भ्रमण पर कर रहा था, तो चलते चलते एक तालाब के पास से जा रहा था। तो मैंने देखा कुत्ता वहाँ पानी पीने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अपनी परछाई से डर कर वापस भागकर पीछे आ रहा है। वो जाता, अपनी परछाई को देखता, डरता और भौंकता, बार बार यही करता चला जाता था। 10-12 बार तो वह यही करता रहा। फिर वह पीछे गया और पानी में छलांग लगा दी। बड़ी देर का प्यासा था, मस्ती में पानी पी के बाहर आ गया। उस दिन मैंने सीखा, जीवन में यह डर आएगा, डर लगेगा, लेकिन आप अपना साहस दिखा दोगे तो बस डर भाग जाएगा। और एक बार तो कमाल ही हो गया। मैं दूसरे गांव भ्रमण करता हुआ पहुंचा। आधी रात्रि का समय था। उस गांव में पहुंचा तो परेशान हुआ। कौन बताएगा कि मंदिर कहाँ है, कहाँ जाकर विश्राम करूं और कहाँ मुझे आश्रय मिलेगा। इतने में देखा, एक व्यक्ति दीवार तोड़ने का कार्य कर रहा है। वे बड़े सहज भाव से, मैंने उससे पूछा, कारीगर भैया, मंदिर कहाँ है? बड़ी दूर से आ रहा हूँ, थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं कोई कारीगर नहीं हूँ, चोर हूँ। यह दीवार तोड़कर रास्ता बना रहा हूँ। मैं चोरी करने जा रहा हूँ। मैंने कहा, जो भी है भैया, मुझे तो बता दो मंदिर किधर है। उसने कहा, मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके हैं, सुबह ही खुलेंगे। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। पहले ही बता देता हूँ कि मैं चोर हूँ। मैं उसके घर चला गया। बड़ा भोला इंसान था, पर चोरी करता था। उसी समय मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारे घर 3-4 दिन विश्राम करूँगा। जब भी वह चोरी करने जाता, प्रार्थना कर कर जाता था, आज चोरी हो जाए। 2-3 दिन रात्रि उसने चोरी नहीं हुई। उदास मन से नहीं आता था, अगली बार चोरी जरूर होगी, इस भाव से आता था। एक रात्रि उसने चोरी कर ली। मैंने उसे बताया कि मैंने तुमसे सीखा है, निरंतर प्रयास करने से काम जरूर सफल होता है। मैंने कहा, बुरा मत मानना भैया, राजा को मैं बता दूंगा कि तुम चोरी करते हो। अच्छे खासे हो, कोई काम क्यों नहीं करते? उसने कुछ कहा नहीं। अगले दिन मैंने राजा को बता दिया। राजा ने उसे बुलाया। शायद राजा ने उसे एक और अवसर दिया सुधरने का। उस दिन से उसने चोरी छोड़ दी। मैं भी दूसरे गांव चला गया। ऐसे मेरे कई गुरु हैं जो जीवन में मुझे अच्छी बातें सिखाते हैं। ज़िंदगी से बड़ा कोई गुरु नहीं है। लाइफ में से बड़ा कोई टीचर नहीं है। लाइफ हमें हर दिन लेसन देती है। अगर आप उससे सीखते रहोगे तो खुद में सुधार करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। सीखने की ललक को अपने मन में जीवित रखिए और जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए। मेरी कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।